गणेश श्री गणेश। माता, आपके बगलामुखी अवतार लेने का उद्देश्य मैं समझ गया, किंतु मैं अभी भी ये नहीं समझ सका कि आप सर्वप्रथम माँ मातंगी का स्वरूप धारण कर क्यों प्रकट हुई। उसका क्या रहस्य था माता? गणेश, समय आने पर ही मैं संपूर्ण ज्ञान देती हूँ, सभी रहस्यों को उजागर करती हूँ। और अब समय आ चुका है कि मैं तुम्हें अपने उस रूप की कथा विस्तार से बताऊं, जिसका रहस्य ज्ञात करने के लिए तुम अति इच्छुक हो। माता मातंगी? माता, हम आपके श्रीमुख से माता मातंगी का रहस्य जानकर अत्यंत कृतार्थ होंगे। गणेश, सृष्टि में अब जीवन और मृत्यु का क्रम स्थापित हो गया था। अधर्मियों को, दुष्कर्मियों को उनके जीवन के उपरांत उनके कर्मों का दंड मिलने का विधान भी स्थापित हो गया था। सभी प्राणियों को सुपथ पर चलने के लिए प्रेरित करने हेतु संसार में ज्ञान भी स्थापित कर दिया था, किंतु अभी भी मेरा कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। किंतु माता, अब आपका क्या कार्य शेष था? हाँ माँ, बताइए माँ। गूढ़ ज्ञान समझना कठिन होता है गणेश। उसे जन सामान्य तक पहुंचाकर उसका प्रसार करने हेतु उसमें रस का मिश्रण करना अत्यंत आवश्यक था, और ये कार्य एक लेखक, एक कलाकार ही कर सकते थे। और यही कारण था मेरे देवी मातंगी रूप को धारण करने का। क्योंकि अपने इस रूप में मैं अपने भक्तों के द्वारा संसार में ऐसी और कला आदि का सृजन करती हूँ, जिनसे जुड़कर प्राणी पाप कर्म से दूर रहे और संसार का कर्म निर्बाध रूप से आगे बढ़ता रहे। माता, अब मैं समझा कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। मैं तो ध्यान में मग्न था माता। मुझे आभास हुआ कि आप मुझे पुकार रही हैं, और जब आपका स्वर सुनकर मैं यहाँ इस शमशान में खींचा चला आया तो मैं बहुत अचंभित था। मातंगी, मातंग, मातंगी, मातंगी। किंतु अब मुझे स्पष्ट हुआ कि ये आपकी ही लीला है, और आपने अपनी ही लीला का ग्रंथ रचने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है। हाँ पुत्र मार्कंडे, मेरी इच्छा है कि तुम मेरी समस्त लीलाओं का विस्तृत विवरण देने वाली पुराण की रचना करो, और उस पुराण का नाम होगा मार्कंडेय पुराण। माता, आपने इतना महत्वपूर्ण कार्य सौंपकर मुझे कृतार्थ कर दिया। माता, इसी क्रम में मुझे बताने की कृपा करें कि जो भक्त संपूर्ण निष्ठा और भक्ति से आपके दैवी मातंगी रूप की साधना करते हैं, उनको आपकी कृपा स्वरूप क्या फल प्राप्त होता है? देवी मातंगी रूप में मेरी पूजा करने से मेरे भक्तों को वाक शक्ति और उच्च कलाओं की सिद्धि प्राप्त होती। श्यामां शुभ्रां सुबालां त्रिकमलनयनां रत्नसिंहासनस्थां भक्ताभीष्टप्रदात्रीं सुरनिकरकरा सेव्यकञ्जाञ्जुयुग्मां नीलाम्भोजां सुकान्ति निशिचरनिकरा अन्यदावाग्निरूपां पाशं खड्गं चतुर्भिर्वरकमलकैर्खेदकं चाङ्कुशं च। प्रणाम माता। मुझे प्रतीत हो रहा है कि इस विषय को लेकर तुम्हारे मन में अभी भी संशय शेष है। संकोच मत करो, पूछो गणेश। क्या पूछना चाहते हो गणेश? माता, आपने ऋषि मार्कंडे को
पुराण की रचना का निर्देश तो दे दिया, किंतु वो आपके दशम स्वरूप को जाने बिना ये कार्य कैसे पूर्ण कर सकेंगे? अभी तो आपने हमें अपने 9 महाविद्या स्वरूप का ही परिचय दिया है। उचित। तो सुनो मेरे दशम महाविद्या स्वरूप की लीला। मैंने संपूर्ण सृष्टि का सृजन तो कर दिया था, किंतु अभी भी मेरा कार्य पूर्ण नहीं हुआ था, क्योंकि अभी सृष्टि सभी प्रकार से संपन्न होने के बाद भी श्री के अभाव में अभी भी अपूर्ण थी और संसार में श्री का आविर्भाव हो, इसलिए मैंने अपना दशम स्वरूप देवी कमला के रूप में प्रकट हुई। संसार में श्री का आगमन मेरे देवी कमला रूप के माध्यम से ही हो सकता था, जिसके लिए अब उचित समय आ चुका था। इसीलिए मैंने ऋषि भृगु की पुत्री के रूप में जन्म लेकर संसार में श्री को प्रकट किया। किंतु माता, सृष्टि के लिए श्री इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? हाँ माता, ये प्रश्न तो मेरे मन में भी उत्पन्न हो रहा है कि पृथ्वी, अन्य लोक, सूर्य, प्रकृति, जीवन और मृत्यु के साथ तो ज्ञान का महत्व स्पष्ट है, किंतु सृष्टि क्या इतनी सामान्य है कि वो केवल श्री से ही पूर्ण हो सकती है? उत्तम, अति उत्तम प्रश्न पूछा है तुम दोनों ने, जिसका स्पष्ट उत्तर दूंगी। श्री का संबंध मात्र धन संपत्ति से नहीं, उसका अर्थ है सभी प्रकार की समृद्धि, अर्थात उर्वरता, भौतिक और आध्यात्मिक संपदा, ज्ञान, स्वास्थ्य और समूचा कल्याण। मैं समझ गया माता। संपत्ति होने पर भी कोई स्वास्थ्य रहित हो सकता है, धनवान होने पर भी कोई प्रसन्नता से वंचित रह सकता है। श्री का अर्थ है सभी प्रकार की कुशलता और प्रसन्नता, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आप सभी को तो ज्ञात है, शिवाय विष्णु रूपाय, शिवा रूपाय विष्णवे। शिव और विष्णु अभेद है, अर्थात दोनों भिन्न भी हैं और दोनों एक भी। इसीलिए समय आने पर ऋषि भृगु ने मेरा विवाह मेरे देवी कमला रूप में महादेव के ही रूप नारायण से किया। किंतु माता, मामा जी की पत्नी तो देवी लक्ष्मी है, तो देवी कमला के रूप में आप उनकी पत्नी कैसे हो सकती हैं? मैं ही शक्ति, मैं ही पार्वती, मैं ही सरस्वती, मैं ही लक्ष्मी, मैं ही महादेव, मैं ही ब्रह्मदेव और मैं ही नारायण हूँ। सभी मुझ में ही है, मुझसे ही है, मेरा ही अंश है। स्मरण करो, सृष्टि का आरंभ मैंने किस प्रकार किया था। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। समस्त त्रिदेव और त्रिदेवियां मुझसे ही उत्पन्न हुए, नारायण और देवी लक्ष्मी भी, क्योंकि देवी लक्ष्मी कमल पुष्प पर वास करती, इसलिए उनका नाम कमला पड़ा। त्रैलोक्य पूजित देवी कमले विष्णु वल्लभे, यथा त्वमचल कृष्णे तथा भवमयी स्थिरा। मामी जी, माता कमला। माता, आपके श्री मुख से आपके समस्त महाविद्या के रूपों का विस्तृत वर्णन सुनकर हम कृतार्थ हुए, और अब देवी श्री महालक्ष्मी की कृपा से भी हम लाभान्वित हुए हैं। माता, अब हमें ये भी बताइए कि आपके इस रूप की पूजा करने से आपके भक्तों पर आपकी कृपा किस प्रकार होती है? मेरे अर्थात देवी कमला के रूप में माता संसार की श्री अर्थात देवी लक्ष्मी के रूप में होती हैं, किंतु श्रीहीन होने का अर्थ है कांति से रिक्त होना। श्री के अभाव में सभी धन, संपत्ति, विद्या आदि व्यर्थ है, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं।
संसार को श्रीयुक्त करने हेतु ही श्री महाकाली मुझे प्रकट करती हैं। त्रैलोक्य पूजिते देवी कमले विष्णु बल्लभे यथा त्वमचल कृष्णे तथा भवमयी स्थिरा। इस प्रकार मैं अपने महाविद्या स्वरूपों के माध्यम से संसार का सृजन करती और उस संपूर्ण अवधि में महादेव मेरे साथ होते। वो शक्तिशाली है क्योंकि उनकी शक्ति मेरे रूप में उनके साथ होती। संसार में जो भी शक्ति व्याप्त है वो मुझसे ही है। प्रत्येक प्राण में अर्थात देव दानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सूर्य चंद्रमा, उन सभी की शक्ति मुझसे ही है। उन सभी के कण कण की शक्ति मैं ही हूँ। मुझसे ही ये संसार है। माता, संसार का जन्म आपसे और आपके द्वारा ही होता है। आप ही अपने विभिन्न स्वरूपों में संसार का पालन भी करती हैं। आप अपनी सभी संतानों को प्रकृति के माध्यम से जीवन के लिए जो भी आवश्यक है उन्हें उपलब्ध कराती हैं। उनके दोषों के लिए उन्हें दंडित कर उन्हें उचित मार्ग पर लेकर आती हैं। किंतु माता, क्या यही क्रम अनंत काल के लिए स्थिर है? नहीं गणेश, जन्म मुझसे है, पालन मुझसे है, तो सृष्टि का संहार भी तो मुझसे ही है। सृष्टि का संहार माता? मनुष्य हो अथवा असुर, प्रत्येक लोक में सभी अपनी महत्वाकांक्षा को सिद्ध करने हेतु संघर्ष का मार्ग अपनाते हैं। छोटी छोटी बातों पर जहाँ असुर एक दूसरे का ही संहार करने लगते हैं, वही ऋषि मुनि अपने को सर्वोच्च सिद्ध करने हेतु भगवान की पूजा छोड़कर अस्त्र शस्त्र उठा लेते हैं। महाकाली। और जब ऐसा समय आरंभ होता तो प्राणियों को सुकर्मों के प्रति सजग करने हेतु मैं खंड प्रलय उत्पन्न कर संपूर्ण जगत को चेतावनी देती। और सर्वप्रथम जो खंड प्रलय मैं उत्पन्न करती वो है सूर्य प्रलय। देवी तारा, देवी तारा, देवी तारा। संसार को प्राण शक्ति प्रदान करते हैं, तो उनमें समाहित विषाक्त वायु संसार के जीवों का नाश भी करती। मेरे देवी तारा स्वरूप ने सूर्य को प्रकट किया था और मेरे ही आदेश पर सूर्य प्रलय के समय देवी तारा और भी उग्र हो उठी और तब सभी 12 आदित्य सूर्य प्रकट होते। उन सूर्य की किरणों के प्रचंड ताप और विषैली वायु से मैं संसार के जीवों का नाश भी करती। धर्म का पालन और धर्मोचित मार्ग पर चलना ही उचित है। उन्हें ये स्मरण कराने और समझाने हेतु मुझे कभी कभी अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न करनी पड़ती है। भोजन, भोजन, जल। हमें क्षमा कीजिए माता,
हमें क्षमा कीजिए माता, हम पर दया कीजिए, हम भक्ति पथ से विमुख हो गए। क्षमा कीजिए माता, हमें क्षमा कीजिए माता, हम पर दया कीजिए, हम भक्ति पथ से विमुख हो गए थे, हमें क्षमा जब मैं इस कीजिए। प्रकार खंड प्रलय को उत्पन्न कर ऐसी चेतावनी भेजती तो सभी सन्मार्ग पर लौटना प्रारंभ कर देते। इस प्रकार मैं सृष्टि में अनुशासन, सुव्यवस्था और शांति स्थापित कर देती हूँ, किंतु उसे दीर्घ अवधि तक स्थिर रखना अधिक कठिन है। वो किसी न किसी कारण से भंग हो ही जाती है। मनुष्य पुनः अपने पथ से भटक जाते हैं और मेरे क्रोध को जागृत करने का कारण बनते हैं। चेतावनी देने हेतु उत्पन्न करती जल प्रलय। इन खंड प्रलय के रूपों में मैं ये चेतावनी भेजती तो कुछ प्राणी उससे उचित पाठ सीखकर अपने भीतर सुधार लाकर सदाचार के पथ पर अग्रसर होते हैं, किंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो इतने पर भी सद्मार्ग पर नहीं लौटते। और मेरी इतनी चेतावनियों के बाद भी यदि प्राणियों का आचरण नहीं सुधरता है तो कल पूर्ण होने पर मेरी प्रलय लीला होती, जिसमें पृथ्वी का विनाश आरंभ होता है, प्रकृति का अंत हो जाता है और प्रकृति के बिना पृथ्वी पर जीवन का भी अंत हो जाता है। देवी षोडशी। माता, प्रलय में तो सृष्टि पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है, कोई भी शेष नहीं रहता। हाँ पुत्र, उचित दिशा में देख रहे हो तो तुम्हारी दृष्टि से ही तुम्हारे विचार इंगित हो रहे हैं, जो सर्वथा उचित है। एकमात्र पुत्र मार्कंडेय ही है जो सृष्टि के अंत के साक्षी होकर भी जीवित है। क्योंकि माता, ऋषि मार्कंडेय तो चिरंजीवी है। हाँ पुत्र, और पुत्र मार्कंडेय को सृष्टि के अंत के साक्षी बनने के क्रम में कुछ ऐसा भी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसका अनुपम दिव्य सौंदर्य था। हाँ माता, प्रलय के उपरांत उस अथाह जल के मध्य एक द्वीप पर स्थित रहकर अनेकों वर्षों तक मैं चलायमान रहा और तब मुझे एक वट का पत्ता दिखाई दिया और उस पत्ते पर
प्रभु नारायण अपने शिशु रूप में माता द्वारा सृष्टि के पुनरारंभ की प्रतीक्षा में थे। जब ऐसा दिव्य दृश्य उत्पन्न होता है तब मैं पृथ्वी का पुनः सृजन कर सभी जीवों में प्राण भरती। और जब 4 युग बीत जाते हैं और मनुष्य सुपथ से भटकने लगते हैं तो मैं विभिन्न संकेतों से उन्हें पुनः सावधान करती। और फिर कल्पांत में प्रलय के माध्यम से मैं सृष्टि को पुनः नष्ट करती। और यही क्रम सदैव चलता रहता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब मैं पूर्ण विनाश करने का निर्णय लेती और तब महाप्रलय उत्पन्न होती। महाप्रलय? हाँ पुत्र, अभी तो तुमने प्रलय के विषय में सुना, किंतु इससे भी भयंकर और विनाशकारी होती है महाप्रलय, जिससे सभी कुछ नष्ट हो जाता है। सृष्टि में सब कुछ नश्वर है, इसलिए माया का मोह त्याग कर कर्म करते हुए हमें ईश्वर की भक्ति का मार्ग चुनना चाहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.